नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 6 जनवरी को चंडीगढ़ टीजीटी और जेबीटी मीन्स पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम था। तो हम टीजीटी का आपको सॉल्यूशन करा चुके हैं और जेबीटी का आपको जीके, मैथ और अब कराने वाले हैं रीजनिंग का सॉल्यूशन और रीजनिंग और कंप्यूटर। तो ये यहाँ तक हम 16 तक आपको करा चुके हैं। अगला प्रश्न आता है आपका रीजनिंग का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक सेटों में से संख्याओं का वह सेट चुनें जो दिए गए सेट के समान है। तो आप देख सकते हैं ये सेट है। यदि आप 63 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। नहीं सॉरी, 13 में से 9 गए तो 4 5 14 और 49 में से 14 घटाओगे तो 35 आएगा। मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस 14 है। मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको देखना है। तो 72 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 32। और फिर इसमें से 40 में से 32 घटाओगे तो 8 आएगा, तो ये नहीं है। अगला है 72 में से 24 घटाओगे तो 48, 48 में से 24 घटाओगे तो 24। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है 64 में से 40 घटाओगे तो 24, 24 40 में से 24 घटाओगे तो 16 आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये अगला प्रश्न है 81 में से यदि आप 63 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 और 7 1 18। 63 में से 18 घटाओगे तो 45। तो ये भी सेम आ रहा है। तो ये बी या डी में से दोनों आंसर हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं। हो सकता है कई बार मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई इनका और पैटर्न भी हो सकता है, वो आप समझ लेना। मुझे तो ये पैटर्न सही लगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी ऐसे ही है, इसका कॉमन ढूंढना है। देखो सी कितने नंबर पर आता है? 3 और आई 9 पर। तो 3 जमा 6 बराबर 9, आई आ गया। ऐसे ही ई कितने पर आता है? 5, 5 जमा 6 बराबर 11, के 11 पर आता है। ऐसे ही एच 8 पर और एन 14 पर। तो 6 6 जमा करने हैं। तो जैसे हम करेंगे ई में 6 जमा करो, 6 और 5 11, के आ गया। ऐसे ही एफ, एफ में 6 जमा करो, एफ आता है 7 पर, 6 13 पर एम। ऐसे ही 8 6 14। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। आपको पहले बारे में 6 6 जमा करते चला जाना है। इसमें आपको जो इनमें सबसे अलग है वो ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं इन सभी में 6 रेखाएं, लेकिन इसमें 8 है। मीन्स इसमें पहले आकृति को हाफ किया गया है और फिर क्रॉस का निशान है इन सब में। लेकिन इसमें आकृति को हाफ कर दिया, क्रॉस का निशान भी है और फिर दोबारा हाफ कर दिया। तो ये सबसे अलग है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें अंदर 6 लाइन है, 6 पार्ट हैं। इसके भी 6 पार्टीशन का हुआ, इसका 6, लेकिन इसके 8 पार्ट किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ये इन्होंने तल है कोई ऐसे बैठा रखा है, तो ये आप कर लेना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में और हो जाए तो एक बार में ही हो जाता है। इससे संबंधित 2 प्रश्न दे रखे हैं, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, थोड़ा दिमाग यूज करना, हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कितने अक्षरों से ठीक पहले एक सम संख्या आती है। तो अक्षर आपको पहले सम संख्या देखो, आप ये सम संख्या है तो इसके बाद अक्षर नहीं है, तो ये नहीं। और सम संख्या कहाँ? यहाँ 8, इसके बाद ए है, तो एक ये हो गया। केवल एक ही ऐसी ऐसा अक्षर है जिससे ठीक पहले सम संख्या आती है। इस श्रृंखला को देखें और अगली संख्या बताएं। जैसे 2, 2 में 2 भाग किया तो कितना आया? 1, 1 में 2 भाग किया तो कितना आया? 1/2, 1/2 में 2 भाग किया तो 1/4, 1/4 में 2 भाग किया तो 1/8 आएगा।
तो इसका आंसर कितना होगा 1/8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे मिसिंग नंबर? पहले इसमें ढूंढना है, तो इसमें देखो देखो 7, 27 माइनस 13 कितना आया 14, 14 माइनस 14 भाग में 2 कितना आया 7। ऐसे ही 54 और 144 का डिफरेंस कितना आया 90, 90/2 कितना आया 45। ऐसे ही 64, यहाँ से 4 ले लो, सॉरी 68 माइनस 4 कितना आया 64, भाग में 2 कितना आएगा 32। तो इसका आंसर क्या आएगा 4। इन दोनों का डिफरेंस और भाग में 2, इन दोनों के डिफरेंस को 2 से भाग करके ये संख्या आएगी। तो ऐसे इसका पैटर्न है। अब आपकी रीजनिंग खत्म। कंप्यूटर है। एमएक्स एक्सेल में एक सेल क्या होता है? सेल जैसे आप उसमें कॉलम होते हैं उसको एक सेल बोलते हैं। ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनसे मिलके जो एक कॉलम बनता है ये इसको सेल बोलते हैं। तो क्या एक पंक्ति में एक डेटा के टुकड़े के रूप में भंडारण क्षेत्र होता है। इस कोई सूत्र नहीं होता, कोई चार्ट नहीं होता, ये क्या होता है? ये पहला आंसर इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी कितनी है? शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? CTLR+S हो सकती है। कंप्यूटर की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, आप खुद से देख सकते हैं। हाँ, इसका मैं सटीक बता सकता हूँ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर ए होगा। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आप सभी को पता है, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर ऐसे आप एक प्रकार का वायरस कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मीन्स जैसे आपके मोबाइल कंप्यूटर को हैक किया जाता है, वहां से वो एक्सेस ले लेता है आपके कंप्यूटर का और कुछ भी उस पर ऑपरेट कर सकता है। वो किसके माध्यम से होता है? मालवेयर के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर इनपुट डिवाइस होती, सॉरी आउटपुट होती है। प्रिंटर में जब क्या आउटपुट प्रिंट देगा, वो मॉनिटर में भी आपको प्रिंट आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर भी आउटपुट देता है, लेकिन माउस क्या इनपुट डिवाइस। माउस से आप इनपुट डालोगे उसमें कंप्यूटर में मॉनिटर, तो आपको आउटपुट देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? माउस। अगला प्रश्न है, अब आपकी हिंदी शुरू है। हिंदी आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे जब तक कि चंडीगढ़ JUG टीचर का एग्ज़ाम ना हो।